start the third consumer behavior model, that is the hierarchy of effect model. इसके पहले हमने एंजल कॉलेट मॉडल को वेल मॉडल को डिस्कस किया था। उसके पहले हमने एक मॉडल जो है कंज्यूमर बिहेवियर का, फर्स्ट मॉडल ब्लैक बॉक्स मॉडल था, वो भी हमने डिस्कस किया था। और आज हम थर्ड मॉडल दैट इज़ द हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो whenever we are talking about the hierarchy of effect model related to the consumer behavior, so we can say it is the most predominant model. Whenever you want to see the thing related to the advertising, so you must found that hierarchy of effect model everywhere. जब भी हम advertising की बात करते हैं, so it is known as the predominant model of advertising. If we are doing the things likewise, if we are going to give a best advertisement on the television, on magazine or newspaper, और जहाँ भी हम चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल को सबसे इजीली और सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, आइडेंटिफाई हम उसे कर पाएंगे। तो जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल हो गया कंज्यूमर बिहेवियर का, इट इज़ found in a hierarchical way, or we can easily understand it with the help of the pyramid. हम उसको एक पिरामिड के तौर पर ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, हायरार्की की जब बात आती है दैट मीन्स द सीक्वेंस वी मस्ट हैव टू बी फॉलो। हायरार्की का क्या मतलब हो गया कि भाई एक सीक्वेंस हो गया, हायरार्की का मतलब एक सीक्वेंस हो गया कि सीक्वेंस वाइज, स्टेज वाइज आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है ताकि आप उनको आसानी से क्या कर पाए, सीख सके। जब क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे पूरे टॉपिक में कंज्यूमर बिहेवियर की, वहाँ पर हमको उपभोक्ता के व्यवहार को जब जानना होगा तो हम हायरार्की इफेक्ट मॉडल से उसको आसानी से समझ सकेंगे कि कैसे कैसे कंज्यूमर के माइंड में कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम, उसको कंपेयर करते टाइम और पोस्ट परचेसिंग के बाद उसके माइंड में क्या चलता है, ये सब हायरार्की मॉडल के तौर पर हम की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हियर द थ्री फेजेस इन हायरार्की इफेक्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट फेज इज नोन एज द कॉग्निटिव फेज, जिसमें हम पढ़ेंगे अवेयरनेस को और नॉलेज को। अगला जो फेज आएगा वो होगा अफेक्टिव फेज। ठीक है, अब अफेक्टिव फेज में हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, लाइकिंग, प्रेफरेंस और कन्विक्शन। और लास्ट फेज होगा आपका बिहेवियरल फेज, जिसमें हम परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज को कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो दिस इज द 5 स्टेप ऑफ हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। ठीक है, यहाँ पर 5 स्टेज हमको पढ़ने हैं हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में। उसको एक पिरामिड के तौर पर इसलिए हम पहले समझ लेंगे ताकि हमको उसके फेज इजीली समझ में आ जाए कि अच्छा सबसे पहले ये चीज़ कंज्यूमर के माइंड में आती है, फिर ये लाइक स्टेप वाइज जो 5 स्टेज होती है हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल की कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग, वो क्या हो जाती है, इजीली समझ में आ जाती है। तो जो कॉग्निटिव फेज हो गया, कॉग्निटिव फेज इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल दोज हु आर योर टारगेट ऑडियंस। जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपका टारगेट मार्केट है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इजीली यू मस्ट हैव टू प्रॉपरली क्रिएटिंग द अवेयरनेस। सबसे पहले आपको क्या करनी है, अवेयरनेस को क्रिएट करना है। इट इज़ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द हायरार्की इफेक्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज यू स्प्रेडिंग, यू मस्ट हैव टू क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड और योर प्रोडक्ट इनटू योर टारगेट ऑडियंस। जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है उन सभी के बीच में आपको अवेयरनेस को, जागरूकता को क्या करना है, फैलाना है, क्रिएट करना है, या स्प्रेड करना है हम कह सकते हैं। when the consumer is aware, very much know or aware is about your product, whenever they go to the market and found your product, जिसका उसने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा या मैगजीन में देखा या न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो एकदम से उसके माइंड में क्लिक हुआ, हाँ इसको कहीं देखा यार, इसका एडवर्टाइजमेंट एक दिन टीवी पर आ रहा था जब मैं सुन रहा था, जब मैं सुन रही थी। तो इस तरीके से एक अवेयरनेस आपने, मतलब आपने आपका जो काम था वो कर दिया कि हाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने कहीं देखा है, सुना है किसी के बारे में, कहीं तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुन रखा है, पढ़ रखा है या देख रखा है। वो वाली चीज़ हो गई अवेयरनेस। ठीक है, वो हो गई जागरूकता कि जब इजीली कस्टमर को आपके प्रोडक्ट, कई चीज़ें से तो यार ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसके बारे में तो कोई सुना नहीं, टीवी पर नहीं मालूम, क्या आता नहीं है क्या, इस तरीके से, तो वो हो गई लैकिंग करना, वो कमी रह गई। अगर आपके प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में
कोई कमी रह गई तो आप प्रॉपर उसको अवेयरनेस को स्प्रेड करने से मतलब कि रह गए। अब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहीं पढ़ा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं, तो अवेयरनेस कैसे होगी? तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू क्रिएटिंग और स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अमंग द टारगेट ऑडियंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट टू परचेज एनी टूथ पेस्ट, अगर कोई है जो कंज्यूमर है कोई जो टूथपेस्ट क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, वो एक रिटेल शॉप पे है या वो कोई मॉल में है और वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट के टूथपेस्ट खरीदने के लिए मालूम है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट टीवी पर कोलगेट के, पेप्सोडेंट के और बहुत सारे अनगिनत एडवर्टीजमेंट टूथपेस्ट के टीवी पर आते रहते हैं। कोई टूथपेस्ट उसे ऐसा दिखा जिसका एडवर्टीजमेंट उसने कहीं देखा था या प्राइस वाइज कंपेयर करने से या उसके इंग्रेडिएंट पढ़ने से उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और उसे एकदम से ध्यान आ रहा है कि हाँ इस एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी कलीग से सुना हुआ है। दैट मीन्स कि ही इज़ वेरी मच अवेयर विथ योर प्रोडक्ट, मतलब कि हाँ उसको जागरूकता है। ये कॉग्निटिव फेज का पहला स्टेज हो गया। सेकेंड हो गया नॉलेज। अब बात आती है ज्ञान की या नॉलेज की। जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख रहा है और दूसरे प्रोडक्ट ओरल बी का सुना हुआ है, कोलगेट का सुना हुआ है, यार ये क्या नया प्रोडक्ट है, तो नाउ ही इज डूइंग और शी इज डूइंग द कंपैरिजन विद द अदर ब्रांड। अब वो आपके अदर ब्रांड से या अदर नेम से क्या करेगी, आपका कंपैरिजन करेगी। तो नाउ इट इज द टाइम फॉर गिविंग द नॉलेज। ठीक है, कॉग्निटिव फेज का दूसरा स्टेज क्या हो गया, नॉलेज, कि उसके पास जो भी नॉलेज है वो प्राइस कंपेयर करेगा, वो इंग्रेडिएंट करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट करेगा और वो ऐसे तमाम कंपैरिजन करेगा जिसका उसे आइडिया है, मतलब जिस चीज़ का उसको नॉलेज है। व्हाई शुड आई परचेज दिस ओनली, क्यों ना मैं कोलगेट और ओरल बी खरीदूँ, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो मुझे इस XYZ को प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो दिस इज द नॉलेज। यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड द नॉलेज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट टू योर कंज्यूमर। आपके कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से मतलब इतना बेहतरीन आपको एडवर्टीजमेंट देना है कि उसमें सारी चीज़ें क्या होगी, कवर होगी, कि जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो ईजीली वो सारी चीज़ों को क्या कर पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका फेज अफेक्टिव फेज, है ना, भावनात्मक चरण इसको हम कहेंगे, जिसमें 3 पॉइंट्स होंगे। पहला होगा लाइकिंग, दूसरा होगा प्रेफरेंस और तीसरा होगा कन्विक्शन। अब लाइकिंग की जब भी हम बात करते हैं दैट मीन्स कि आफ्टर डूइंग द कंपैरिजन, आफ्टर द गेटिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर और फ्रॉम एनीवेयर, आपको जब नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, नाउ यू आर लाइकिंग, हाँ यार मुझे खरीदना चाहिए, चलो इस बार खरीद कर देखते हैं, वो वाली चीज़ जब आ गई दैट मीन्स कि यू आर लाइकिंग दैट प्रोडक्ट, जिसको आपने कहीं देखा है, कहीं सुना है, या जो प्रोडक्ट कंपेयर करके आपके हाथ में है, नाउ यू स्टार्ट लाइकिंग इट। हाँ यार इसके विजुअल्स बहुत इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हर्बल है ना, ये किसी दूसरे कॉस्मेटिक तरीके से या किसी आर्टिफिशियल तरीके से, नॉट कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना हुआ, या किसी तरीके के ज़्यादा केमिकल जो हमारे टीथ के लिए, हमारे टूथ के लिए क्या है ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, वो नहीं है। तो मैं हर्बल पे जा रही हूँ, है ना, मुझे हर्बल चीज़ें चाहिए, तो आई एम स्टार्ट लाइकिंग, है ना। अब मैं उस एज ए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को क्या कर रही हूँ, लाइक कर रही हूँ। दूसरा हो गया प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस में चीज़ क्या हो गई कि नॉट अ सिंगल सेलिंग, आपको सिर्फ एक बार प्रोडक्ट को बेचकर नहीं रुक जाना है। आप कस्टमर क्या करता है कि इफ़ यू आर गिविंग समथिंग टू देम, अगर आप उसमें कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है 1 महीना लेकर देखते हैं, नहीं पसंद आया तो नहीं लेंगे, वो वाली चीज़ प्रेफरेंस में आती है। ठीक है, अफेक्टिव फेज में होती है कि प्रेफरेंस। इफ यू आर परचेसिंग समथिंग दैट मीन्स यू हैव टू एज अ मार्केटर यू मस्ट हैव टू ट्राई दैट अगेन एंड अगेन, कस्टमर और कंज्यूमर विल परचेस योर प्रोडक्ट। सिर्फ एक बार प्रोडक्ट बेचने के लिए आप मार्केट में इतना बड़ा सेटअप नहीं करते, आपको मार्केट में बने रहना है ना। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कि मार्केट में है, चीज़ों को आप बेच रहे हैं, आप चीज़ों की सेलिंग कर रहे हैं, आप बहुत सारे उसके ऊपर ऑफर्स दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको एक बार बेच कर और घर पे बैठ जाना है, फॉर लॉन्ग टाइम आपको मार्केट में बने रहना है। दैट मीन्स कि कस्टमर और जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो बात हो गई प्रेफरेंस की, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गई कि पीपल और द कंज्यूमर आर गिविंग प्रेफरेंस टू योर प्रोडक्ट। यार पिछली बार खरीदा था, इस बार भी वही खरीदा। एज ए कंज्यूमर आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आप खुद को देखा, आप खुद को लेकर चलिए, आप खुद को समझ कर चलिए कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ हुआ यार, कि एक बार लेकर देखते 100 रुपीज़ की तो है, नहीं पसंद
है तो नहीं लेंगे। जहाँ पर ये चीज़ आ गई कि नहीं लेंगे, दैट मीन्स कि जो आपका फेज है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उसमें जो मैन्युफैक्चरर है, जो मार्केटर है, वो कोई कुछ कमी रखे। तो प्रेफरेंस के लिए दैट मीन्स कि उस जो भी ब्रांड कस्टमर खरीदता है, तो नाउ दे आर गिविंग स्टार्ट गिविंग द प्रेफरेंस टू योर प्रोडक्ट, और वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो सेलिंग है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कस्टमर के माइंडसेट में सब चलता रहता है ना, या अवेयरनेस हो गई है, या फिर नॉलेज हो गया, या लाइकिंग या प्रेफरेंस। फिर आता है कन्विक्शन। अब कन्विक्शन में कौन सी चीज़ आ गई कि जो अभी मैंने कहा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, सो अगेन एंड अगेन यू विल परचेस इट, आप उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। या आप पहले सोचेंगे कि मैं छोटा सेशे लेकर देख लेती हूँ, या मैं इसका एक छोटा पाउच लेकर या छोटा बॉक्स इसका लेकर देखते हैं, अगर जमेगा तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो वो हो गई कन्विक्शन। दो सिद्धि इसको बोलते हैं कि अगर कस्टमर को, कंज्यूमर को, बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कन्विक्शन वाली जो चीज़ें हैं यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट। आपको उसको भी क्या करना है, अडॉप्ट करना है। कि बहुत सारे कंपैरिजन, नॉलेज, प्रेफरेंस के बाद जब कोई कंज्यूमर कन्विक्शन करता है ना, तो अगर वो उसमें क्या हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं यार मेरा जो डिसीजन था इट वॉज रॉन्ग, ये गलत था, तो वो हो गया आपका अफेक्टिव फेज। भावनात्मक रूप से मतलब कहीं ना कहीं उस चरण में आप क्या हो गए, फंस गए। अब उस चीज़ से आपको कन्विक्शन के बाद अब आपको क्या करना है, बाहर निकल के आना है। तो अब सपोज से कोई कंज्यूमर ने जो आपका टूथपेस्ट खरीदा था, उस टूथपेस्ट खरीदने के बाद जब वो कन्विक्ट करता है या कन्विक्शन होता है कि यार यहाँ पर मैं गलत हो गया, अब क्या करूँगा, तो अगली बार नहीं खरीदूंगा। अगर ये वाली चीज़ कंज्यूमर के माइंड में आ गई, दैट मीन्स कि आपकी सेलिंग के लिए कोई एक स्टॉपेज होगा उस पर्टिकुलर कंज्यूमर से। फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। हो सकता है कि अगली बिक्री के समय कस्टमर क्या कर दे, उसका कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए डिनाई कर दे, उसको मना कर दे, क्या इसके रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, या हम इस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। और फिर आता है एट लास्ट बिहेवियरल फेज, दैट इज कॉल्ड द परचेस। उस फेज को हम क्या कहते हैं, परचेस। फाइनली द कस्टमर इज परचेसिंग योर प्रोडक्ट। ये सब चीज़ें उसके माइंड में चलती होती है ना। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, कन्विक्शन, लाइकिंग, प्रेफरेंस, ये सब हम कंज्यूमर के माइंड को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कि उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को सोचता है। और एट लास्ट व्हेन ही और शी इज रेडी फॉर परचेसिंग योर प्रोडक्ट और ही इज सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट, सो लाइक उसने आपका प्रोडक्ट खरीदा तो आप फ्री में उसको एक ट्यूब आपके टूथपेस्ट की और दे दीजिए, है ना। तो वो चीज़ आ गई परचेस में, है ना। उसको हम कहेंगे बिहेवियरल फेज, कि ये सारी चीज़ें उसके माइंड की होती हैं, जो वो परचेस करते टाइम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को उसके माइंड सेट में चल रहा होता है, हायरार्की वाइज, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट में जो बिहेवियरल फेज होता है, व्यवहारात्मक, जिसको हम स्टेज बोलते हैं, चरण बोलते हैं, उसमें कस्टमर, कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है, उसको खरीद लेता है। तो अब ये आपका काम है कि आपने जो कस्टमर ने इतना सारा कंपैरिजन करके, इतना सारा सोच समझ के आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, तो लंबे समय तक वो आपके प्रोडक्ट के साथ क्या रहे, स्टे रहे, जुड़ा हुआ रहे। ऐसा नहीं कि 1-2 साल खरीदा, बोले यार फिर आपने क्वालिटी बिगाड़ना खराब कर दिया, अब इस प्रोडक्ट को खरीदने नहीं खरीदेंगे, वो वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कम इनटू द बिहेवियरल स्टेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अंडर द हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये 5 स्टेजेस हो गई आपकी हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके पहले के जो 2 मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर के, वो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगी, ताकि आप पहले के वो 2 मॉडल भी कंज्यूमर बिहेवियर के समझ सकें और फिर थर्ड मॉडल पर आप उसके आए।